नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज बालाजी का और एक हेल्थ ट्यूटोरियल में। यहाँ पे हम बात करेंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के बारे में, सीआरपी टेस्ट के बारे में। और सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, अगर आपको सीआरपी टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है तो क्यों किया गया है, हाई सीआरपी वैल्यू मतलब क्या, लो सीआरपी वैल्यू मतलब क्या, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। टेस्ट नेम सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसका पर्पस क्या है? फर्स्ट थिंग, पर्पस टू एक्सेस इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। मतलब सीआरपी की लेवल से हमें पता चलता है कि बॉडी में कहीं पे सूजन है या नहीं। सूजन मतलब इन्फ्लामेशन। बॉडी में कहीं पे अगर सूजन है तो वो उसके कारण बॉडी में सीआरपी जो है बढ़ जाता है। सूजन कब होता है? जनरली कोई भी टिश्यू में चोट आता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इसके कारण भी सूजन हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का बॉडी में अगर इन्फेक्शन चल रहा है उसके कारण सीआरपी बढ़ता है, किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन है उसके कारण सीआरपी बढ़ता है। तो उसको हम सीआरपी को ब्लड में मॉनिटर करके हमें पता चल सकता है कि शरीर में कोई एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं, या फिर पहले कोई इन्फेक्शन हो चुका है उसके कारण सीआरपी कुछ दिनों तक हाई रहता है। तो ये पर्पस है सीआरपी टेस्ट की। अब बात करते हैं कैसे सीआरपी टेस्ट किया जाता है। बहुत सी सिंपल बात है। यहाँ पे एक ब्लड सैंपल को आपके वेन से, आपके हाथों की वेन से लिया जाता है विथ नीडल, और उसी ब्लड को लेबोरेटरी में भेजा जाता है फॉर सीआरपी टेस्ट एनालिसिस। सीआरपी टेस्ट के जो रेंज और प्राइस आता है थोड़ा हाई होता है क्योंकि ये सेंसिटिव प्रोसेस है जिसके जरिए सीआरपी को टेस्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं सीआरपी की नॉर्मल रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। 10 मिलीग्राम पर लीटर, इससे कम सीआरपी होना चाहिए। अब जब कोई शरीर में एक्टिव इन्फेक्शन हो तो इसका वैल्यू 200-300 तक भी पहुंच जाता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। अब बात करते हैं एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर के बारे में। एबनॉर्मल वैल्यू सीआरपी के लिए क्या होगा इसके बारे में थोड़ा बात देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एलिवेटेड लेवल, अगर सीआरपी का लेवल ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा सीआरपी लेवल होता है तो उसमें क्या इंडिकेट करता है? उसमें इंडिकेट ये होगा इन्फ्लामेशन। बॉडी में कहीं पे आपका सूजन है, किसी भी टिश्यू में कहीं पे कोई ना कोई प्रकार का इन्फेक्शन या फिर चोट आने के कारण इन्फ्लामेशन है, ये इंडिकेट होता है। इन्फेक्शन इंडिकेट होता है क्योंकि इन्फेक्शन से भी इन्फ्लामेशन होता है। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन की इंडिकेटर है, मगर इन्फेक्शन के कारण भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये भी इन्फेक्शन का इंडिकेटर आता है। टिश्यू इंजरी का इंडिकेटर आता है कि टिश्यू में कोई डैमेज है, इंजरी है, इसके कारण ये हो रहा है। या फिर ऑटोइम्यून कंडीशंस। ऑटोइम्यून कंडीशंस मतलब आपके शरीर में अगर इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वही इम्यून सिस्टम अगर आपके खुद की ही सेल्स के खिलाफ, खुद की ही कोशिका के खिलाफ काम करे तो ऑटोइम्यून कंडीशंस होता है। ये दोनों प्रोसेस में ही जो है वैल्यू इंडिकेट करता है। क्रॉनिक डिजीजेस, ऐसे कुछ बीमारी है जो सालों से चलता आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल आईबीएस, आईबीडी, पर्टिकुलरली आईबीडी, ओके, आईबीडी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उसमें अगर देखें तो ये क्रॉनिक बीमारी है, सालों से चलता आता है लोगों में, और वहाँ पे भी सीआरपी लेवल एलिवेटेड मिलता है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के सीआरपी इंडिकेशन हैं। तो हायर सीआरपी लेवल सजेस्ट करता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन, सूजन वाला कोई ना कोई बीमारी। तो ये हो गया सीआरपी टेस्ट के बारे में डिटेल। सीआरपी टेस्ट क्या है, सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, सीआरपी टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज क्या है, और एबनॉर्मल वैल्यूज़ क्या आता है सीआरपी टेस्ट की। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।